हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शरारा की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो शरारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो लिया है 2 मीटर, और जो इसका मेन फैब्रिक है वो लिया है मैंने 3 मीटर। तो सबसे पहले अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। लंबाई की साइड से एक बार डबल फोल्ड कर लेना है और एक बार चौड़ाई की साइड से और फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है और उसके बाद ऊपर की साइड से 1.5 इंच पर एक निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हमें हिप साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। तो यहाँ पे हिप साइज है 38 इंच, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इस पे निशान लगाने वाली हूँ। तो हिप साइज का चौथाई होता है 9.5 इंच, प्लस इसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और अब इसके बाद हमें आसन का निशान लगाना है। तो आसन का लेंथ निकालने का फार्मूला होता है, तो जितना भी आपका हिप साइज हो उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हिप साइज है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 9.5 इंच, और इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ पे आ रहा है 11.5 इंच। तो इंच टेप को 1.5 इंच मैंने लाइन के ऊपर रखा है, क्योंकि 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ एक बेल्ट अटैच करेंगे। और अब आसन को शेप देने के लिए 2 इंच साइड में एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 इंच पर एक निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद इसको हल्की सी गोलाई देते हुए आसन की शेप देनी है। और अब इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 17 इंच पर इसकी लंबाई का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से 17 इंच पर निशान लगाना है। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग शरारा की ये लेंथ ले सकते हो ऊपर वाले पार्ट की। शरारा 3 लेयर में बनता है, तो ये फर्स्ट लेयर है इसकी। और अब इसकी थाइस का निशान लगाना है। तो मैं 11 इंच पर लगा रही हूँ और 1 इंच सिलाई के लिए मैंने मार्जिन का लिया है। अब इसको आसन का जो कोना है वहाँ तक हमें तिरछा मिलाना है, और ऊपर की साइड जो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको हमें तिरछा इस तरह से मिला देना है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब ऊपर की साइड से जो तिरछी लाइन ड्रॉ करी है, तो उसको एक बार हम पूरे फैब्रिक को लेकर कट कर लेते हैं। और इसके बाद हमें कपड़े की ये ऊपर से 2 लेयर लेनी है। ये 2 लेयर ली और इसको हम कटिंग कर लेंगे सीधा। तो ये आगे वाला हिस्सा हो जाएगा और पीछे वाला हिस्सा 1.5 इंच बड़ा होता है आगे वाले हिस्से से। और अब नीचे वाले हिस्से की हम कटिंग करेंगे। तो इसको हमें सीधा, जितना हमने थाइस पर चौड़ाई ली है उतनी ही चौड़ाई नीचे की तरफ से लेनी है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितनी आपकी शरारा की लेंथ है उससे 2 से 3 इंच लेंथ इसकी कम लेनी है अस्तर की। तो इस तरह से मैंने जितनी थाइस की चौड़ाई है उतनी ही नीचे से चौड़ाई ली है और इसको सीधा कट कर लिया है। और अब बारी आती है मेन फैब्रिक पे कटिंग करने की। तो मैंने ये चिनॉन का फैब्रिक लिया है। ये 3 मीटर कपड़ा लिया है मैंने शरारा बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा हमने कट किया है, उसकी साइड में भी हम कट लगा लेंगे। और इनके दोनों साइड हमें क्रॉस लगा लेना है इस तरह, जिससे हमें उल्टे सीधे फैब्रिक का पता रहे। अब इन क्रॉस को हमें ऊपर की साइड रखते हुए जो चारों हिस्से हैं उनको हमें फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लेना है। और अब इसके बाद शरारा की सेकंड लेयर कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमें इसके नीचे की तरफ इस तरह से जोड़ना होता है। तो ये मैंने चिनॉन फैब्रिक वाला लिया है, जिसकी जो चौड़ाई है जो 44 इंच है। तो जो पहना होता है उसी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से रखना है और उसके बाद मैं इसको 12 इंच की चौड़ाई का कट करूँगी। तो ऊपर से एक बार इंची टेप से हम नाप लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये 12 इंच की चौड़ाई में लिया है, फैब्रिक को कट किया है। तो आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल ये 11 इंच रह जाएगा। तो इसमें हल्का सा कपड़े पे ऊपर कट लगाना है। जॉर्जेट हो, चिनॉन हो, शिफॉन फैब्रिक हो, उसको हमें इस तरह से खींच कर फाड़ लेना है। तो ये बिल्कुल सीधा कट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कट होने का कोई चांस नहीं रहता। और इसकी हम दूसरे साइड वाले पैर की भी ये लेयर फैब्रिक की निकाल लेते हैं। इसी तरह से 12 इंच पे एक कट लगाना है और कपड़े को हमें फाड़ कर इस तरह से एक कपड़े की स्ट्रिप निकाल लेनी है 12 इंच चौड़ी।
अब यहाँ पे सेकंड लेयर भी कट चुकी है। अब इसकी थर्ड लेयर कट करेंगे। तो थर्ड लेयर को हमें इसकी चौड़ाई डबल लेनी है। जितना हमने जैसे एक लेयर फैब्रिक की कट की है, तो अब इसमें हमें डबल लेयर फैब्रिक की कट करनी होगी, तब इसकी चौड़ाई डबल होगी। तो पहले हमें लंबाई देखनी है इसकी कि कितनी लंबाई या कितनी चौड़ाई की इसकी हमें स्ट्रिप निकालनी है। तो यहाँ पर मैं 41 इंच ले रही हूँ। तो ये 41 इंच कहाँ पर आता है इस कपड़े पर, देख लीजिए 13 इंच पर। तो 13 इंच चौड़ी स्ट्रिप लेनी है। 41 इंच इसमें जो मैंने लिया है टोटल लेंथ है, जिसमें से हमारी सिलाई में भी चला जाएगा। 2 लेयर को हम जोड़ेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड भी हो जाएगा इसमें, और ऊपर की साइड जो बेल्ट लगेगा तो वो भी है इसमें। तो टोटल लेंथ हो जाती है, उसमें जो बिल्कुल जो सिलाई के लिए मार्जिन है वो हमारा एक्स्ट्रा है। तो अब इसको हम 13 इंच की चौड़ी इस तरह से स्ट्रिप निकाल लेते हैं कपड़े की। वो हमें 2-2 स्ट्रिप दोनों पैर के लिए 2-2 डबल डबल निकालनी है। तो 4 स्ट्रिप 13-13 इंच की निकालनी है। अब यहाँ शरारा की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से की सिलाई करनी है। तो इसको आसन को जोड़ना है, दोनों के आसन के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद आसन की सिलाई लगाने के बाद इसकी साइड वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों साइड में भी सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें इस तरह से खोल लेना है, और ये नीचे वाला हिस्सा यानी थाइस की तरफ वाला हिस्सा लेना है। और इसके ऊपर जो हमने एक स्ट्रिप कट की थी सिंगल वाली, पहले सिंगल लगेगी, उसको हमें इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है। तो ये मैंने मोटी सिलाई लगाकर धागे को खींचकर छोटी छोटी गैदरिंग कर ली है। तो इसको इसके ऊपर जोड़ देना है, और इसके बाद नीचे की तरफ 2 लेयर कपड़े की जोड़नी है आपस में, यानी कि इसका डबल हो गया ये कपड़ा। तो इसको हमें सीधा इसके ओर जोड़ देना है। तो दोनों पैरों पे मैंने इस तरह से ये जोड़ दिए हैं। तो ये हमारे शरारा की शेप बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है उसके ऊपर मैं ये बिल्कुल बारीक वाला गोटा लगा रही हूँ, जिससे कि ये सिलाई दिखेगी भी नहीं और थोड़ा हैवी लुक भी आ जाता है शरारा में। तो इस तरह से दोनों जो सिलाई लगाई है वहाँ पर और नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर भी हम 2 स्ट्रिप गोटे की लगा देंगे, जिससे कि शरारा का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर गोटा भी लगा दिया है, नीचे से फोल्ड करके भी मैंने 2 लेयर गोटा की लगा दी है। अब इसके बाद हम इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर अस्तर को अटैच कर देंगे। तो एक सिलाई लगाकर अस्तर पे अटैच कर देंगे। अस्तर को हमें अलग रखना है नीचे की तरफ से, और जो ऊपर वाला जो है शरारा की शेप है या घेर है उसको हमें अलग रखना है। तो अस्तर को अलग से इस तरह से जोड़ना है, इसीलिए मैंने साथ में पहले अस्तर को नहीं जोड़ा। तो इस तरह से पकड़ के जो ये गैदरिंग है उसके ऊपर हमें अस्तर को जोड़ देना है और एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ मैंने अस्तर को जोड़कर भी एक सिलाई लगा दी है दोनों पैरों के। अब इसके बाद हमें अस्तर के अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। तो इसको हमें इस तरह से खोलना है, और इसको हमें इस तरह से पकड़कर इसकी साइड में सिलाई लगा देनी है। और नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड भी कर दिया है अस्तर वाले पे, और जो ये साइड वाला अस्तर का है उसको भी हमें सिलाई लगा देनी है, यानी दोनों पैरों के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और अब यहाँ पे अस्तर के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसके बाहर वाला घेर है उसके अंदर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो उस पर हमें किस तरह से सिलाई लगानी है वो देखना है। और इसके बाद इसको हमें उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद हम इसके जो ये बाहर वाला घेर है इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे अंदर की तरफ करके। इस तरह से उल्टा किया, और अब इसको हमें एक बार इस तरह से निकाल लेना है अंदर वाला हिस्सा, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पैरों के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगानी है, और इसके बीच में अंदर की तरफ आसन के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है, जितनी भी इसकी चौड़ाई है यानी कि इसकी कमर की चौड़ाई है उतना मैंने कपड़ा लिया है। और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारा 1.5 इंच रेडी साइज की बेल्ट तैयार होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने 4.5 इंच चौड़ाई का ये मैंने कपड़ा लिया है।
और अब इस बेल्ट को पहले अंदर की साइड से जोड़ना है और उसके बाद सीधी साइड से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा हिस्सा मैंने खुला रखा है, इसमें से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ाई का ये इलास्टिक लिया है। जितनी भी आपकी फिक्स कमर की साइज है उसमें से हमें 3 इंच कम करके इलास्टिक डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.5 इंच चौड़ाई का ये इलास्टिक लिया है और इसमें डालकर अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। और फिनिशिंग के लिए आप इसमें इलास्टिक के ऊपर 2-3 सिलाई लगा सकते हो। और इस तरह से ये शरारा बनकर तैयार है।